Bluetooth mode. Device paired. Bluetooth mode. Device paired. Oh, oh,
हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आयं ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं छायावरण यमगणनं झभय घड़दश जबगड़दश खप चटतटतौ कपय ससस हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमारी यात्रा शस्छोटी सूत्र तक गई थी और शस्छोटी सूत्र में हमने ये देखा था कि भगवान पाणिनि जी ने कहा था कि यदि आपको झय परस्य सस्य, यदि आप झय प्रत्याहार के वर्ण के परे शकार आपको मिले और शकार अठ परक हो, अर्थात शकार से परे अठ प्रत्याहार का भी कोई वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में आप शकार को छकार कर दें। लेकिन फिर हमारे जो वार्तिककार हैं कात्यायन जी, उन्होंने ये बात कही वररुचि जी ने कि आप एक बात और थोड़ी जान लें, हमारे लिए एक और थोड़ा बोधन कर दे। हमारा वार्तिक एक और बात कहना चाहता है, वह कहना चाहता है कि खाली अठ तक नहीं, क्योंकि अठ तक तो जो वर्ण आए वो आए 9 तो हमारे अच वर्ण आ गए, और उसके बाद हा या वा रा, हा या वा रट के आ गए, 4 हो गए ये, और 5वां हो गया हा या वा रट तक आए ये बस। तो यानी ये जो वर्ण आए हमारे 13 वर्ण आ गए, 9 अच वर्ण, 4 हा या वा रट वाले 13। इन 13 से कई ऐसी रूप सिद्धि है जो काम नहीं चलता। कई ऐसी रूप सिद्धियां हैं शास्त्र में, कई ऐसी चीजें हैं जिनमें अन्य भी सूत्र में कुछ छेड़छाड़, कुछ बदलाव करना जरूरी है। तो सूत्र में छेड़छाड़ ना करके हम उसके साथ एक वार्तिक दे देते हैं। भाई पाणिनि जी जो लिख गए, जो बता गए, जो कह दिया, उसमें सूत्र को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पाणिनि जी ने बात कह दी वो कह दी, उसका भी अभी कारण हम बताएंगे आपको। उसमें छेड़छाड़ करने की बजाय एक वार्तिक दे दीजिए। वार्तिककार ने एक वार्तिक दे दिया, और वृत्तिकार ने, वरदराचार्य जी ने जो पुस्तक में अपने वृत्ति सजाई लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसमें उन्होंने वृत्ति में एक कोष्टक बना दिया, और उस कोष्टक में कोई विशेष द्योतन अगर करना पड़े तो वहां वार्तिक को रख के उन्होंने विशेष द्योतन कर दिया। उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चलो आप जो है हयावरट के टा तक नहीं लेते तो आप और क्या लेना चाहते हैं। पाणिनि जी को उन्होंने ये द्योतन किया कि भाई हम तो आप के सूत्र में सिर्फ ये कुछ वर्ण बढ़ा देना चाहते हैं, तो लण का लकार भी आप ले लीजिए, और लण के लकार के साथ साथ आप यामागाणा 5 वर्ण और बढ़ा दीजिए, यानी कुल जो है 6 वर्ण आप बढ़ा दीजिए। एक लण का लकार
और 5 जो हैं जो वर्ग के पंचम वर्ण जो हैं, पंचम वर्ग के जो वर्ण हैं यमागणनम, वो भी आप ले लीजिए। उससे लाभ क्या होगा, बोले आप ही देख लीजिए, जैसे एक हमारे सामने कोई रूप आ जाए, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बताया जा रहा है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कोई रूप है कि भाई उसका श्लोक, तद श्लोक, तो तद श्लोक में झय के परे शकार मिल गया, लेकिन सकार के परे अट प्रत्याहार नहीं मिला, अट प्रत्याहार नहीं मिला तो अम प्रत्याहार और कर लीजिए आप, अट की जगह अम कर लो, तब ये रूप जो है तत् श्लोक जो है सिद्ध हो जाएगा। अन्य भी जहां तहां इस वार्तिक के उदाहरण दिखाए थे, एतद शमश्रु ये आपको दिखाया था, तो शाह के बाद माँ आ गया, तो वहां भी जो है एतद शमश्रु बन गया। और फिर तद शलक्षण आ जाए तो तद शलक्षण हो जाएगा, तद शमशानम आ जाए, संधि कुछ बनाने के लिए दी थी ग्रह कार्य के लिए, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बनाई, अभी फ़ोन पे हैं, बहुत सुंदर बना के दी और दिन के दिन ही बना के दे दी, और थी भी सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर लिखी हुई थी। तो प्रेरणार्थ है, अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और बिल्कुल ठीक बना के दी थी। तदश्लिष्ट एक ऐसा हो तो उसको भी तदश्लिष्ट हो सकता है, क्योंकि शकार के बाद इकार आ गया, वो तो सकार के बाद लकार आ गया, लकार के बाद इकार है। इसी तरह से अन्य भी कई सारी संधियां यदि आप देखोगे तो उसमें आपको अठपरक कई बार नहीं मिलता, अमपरक मिलता है। शकार जो है वो अमपरक मिलता है, अर्थात अम प्रत्याहार का वर्ण आता है। इस प्रकार की बात इसमें सामने आती है। अब इसमें कई लोग अपनी कपोल कल्पित कहानियां बनाया करते हैं, और उन कपोल कल्पित कहानियों में वो ये कहा करते हैं कि भाई देखो, ऐसा मैंने स्वयं भी सुना है कपोल कल्पित कहानियां बनाने वालों को, और मैं ये सोचता हूँ ऐसे कपोल कल्पित कहानियां जब बनाते हैं तो उनका ध्यान थोड़ा चूक जाता है। कहते हैं कि भाई वार्तिककार जो थे, वार्तिककार को कुछ पाणिनि जी से द्वेष था, वो उनकी हर बात में काटा पीटी करते थे, या हर चीज में, या फिर कई लोग ऐसी कपोल कल्पित बातें भी बनाते, मैंने सुना है। कहते हैं कि देखो, मतलब वो पूरा उन्होंने ठीक से अध्ययन नहीं किया होता तो वो ऐसा बोल देते हैं, उनकी गलती नहीं है। कहते हैं कि देखो, वार्तिककार वो बात बोलते हैं जो पाणिनि जी से छूट गई, अर्थात पाणिनि जी की बुद्धि भले ही तप करके बड़ी हुई, लेकिन फिर भी वार्तिककार की बुद्धि उनसे बड़ी थी, इस प्रकार की भी कल्पना करते हैं। ये दोनों ही जो है बात निरर्थक है, इनका कोई सार नहीं है, और इसका प्रमाण शास्त्र नहीं दे दिया। शास्त्र ने क्या प्रमाण दिया, पाणिनि जी ने स्वयं अपने सूत्र में, पाणिनि जी ने स्वयं अपने सूत्र में ये प्रयोग किया हुआ है अमपरक का, खुद सूत्र बनाया उन्होंने अठपरक का, लेकिन अपने सूत्र में कहीं जहां लकार बाद में आ गया था वहां सीधा उन्होंने अमपरक प्रयोग खुद किया हुआ है। अर्थात पाणिनि जी को ये पहले से क्लियर था कि अमपरक के बिना कार्य होगा ही नहीं, उसका प्रमाण है। आप फोन पे सुनाई पड़ रहा है आपको? एक सूत्र है, वो आप अपनी पुस्तक में खोलिए, 5.1.134, 5.1.134 सूत्र खोलिए, आपकी में नहीं मिलेगा है, क्योंकि हाँ इसमें ले आए आप, बहुत बढ़िया, ये इसमें मिलेगा। 5.1.134 खोलिए, हम लिख रहे हैं उसको, जो देख रहे हैं वो देख सकते हैं। गोत्र 5.1.134 है, गोत्र, देखो इसमें चरणाच, गोत्र चरणाच, हाँ ये छलागा है, हाँ छलागा, ऐसे छलागा था किसका, वो बनता है पद, छलागा, गोत्र चरणाज छलागा, गोत्र चरणाद छलागा, और फिर है ये अत्यकार, हम तो थोड़ा तोड़ के लिख रहे हैं क्योंकि हमारी पंक्ति में ठीक से नहीं बैठा है, आप पूरा एक जगह भी लिख सकते हैं। अत्याकार सूत्र नंबर है 5.1.134, अध्याय 5 पाद 1 सूत्र संख्या 134। अत्यकार अत्यकार तदवेतेषु, हाँ तदवेतेषु, तदवेतेषु ये सूत्र है आपका
अष्टाध्यायी में आप देख सकते हैं कितना है, 5 1 5 1 134। अब आप स्वयं ही देख लीजिए इस सूत्र को, यदि आप इस सूत्र को पूरा तोड़ के भी लिखना चाहें तो उसको तोड़ के भी लिखा जा सकता है। जरा कोई तोड़ के बताए तो। आसान है, कोशिश करो, हम तो बता ही देंगे, आसान है। आप तोड़ेंगे? तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लिखते हैं, अभी लिखते हैं, जो आप बोलेंगे वही लिखते हैं। गोत्र, ठीक है, चरणाक्ष, ठीक है, गोत्र चरणाक्ष। और ये चरणाक्ष जो हुआ है ना, चरणाक्ष से हुआ है, ठीक है। ये तो बताया था ना पूर्व के पाठ में, कैसे ता से द, फिर द से, फिर द से, फिर कैसे परिवर्तन होके स्तो सुनास्तु इत्यादि वो सब लग। हाँ, चरणात्, ठीक है, गोत्र चरणात्, फिर ना छलागा शलाघा है, ये शाह से ही तो छा हुआ है, शलाघा, यही तो बताना है ये, शलाघा, ठीक है। फिर आगे श्लाघा, अत्याकार, तद्वेतेषु। टूट गए ना सारे पद इसके। तो देखो आप, चरणार्थ के बाद स्वयं जो है शलाघा था, चरणार्थ के बाद शलाघा था, और शलाघा में देखो तो शाह के बाद ल है, शाह के बाद कोई अट का वर्ण तो नहीं है, क्योंकि अट के वर्ण कहां तक आए, अट प्रत्याहार के वर्ण, हाँ, यानी कि हयावरट के टा तक। और ये ला किस में आता है, लकार लण में आता है, यानी अट से आगे निकल गया ना, इसका मतलब ये अम में आया है कि नहीं आया। अर्थात जो वार्तिककार कहना चाह रहे थे वो उन्होंने अपने सूत्र में ही प्रयोग करके ही दिखा दिया, उनको अलग से ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ी, कि उन्होंने सूत्र में ही प्रयोग करके बता दिया कि ये देखिए आप जो है, इसमें हमने स्वयं सूत्र में स्पष्ट जो है अम्परक ही लिया है, चरणात लेके और उसके बाद शलाघा को हमने छलागा किया है, तो वो स्पष्ट है। तो इस बात से बिल्कुल उनके सूत्र से ये बात क्लियर हो गई कि ये इस तरह का प्रयोग हुआ है। तो उसका इसके लिए भाष्यकार ने भी कहा है। भाष्यकार ने क्या कहा है, भाष्यकार कौन है यहाँ पर, फोन पे बताएंगे, फोन पे आप हैं, आप बताओ भाष्यकार कौन है हमारे, महाभाष्यकार कौन है हमारे व्याकरण में, पतंजलि। तो इसके लिए पतंजलि जी ने भी कहा है कि भाई सारी बातें कोई मुख से बोल के तो नहीं की जाती, कोई भी मुख से बोल के सारी बातें कहें ये तो संभव नहीं है, कुछ बात हमें इशारे से समझनी चाहिए, कुछ बात हमें उनके कुछ समझो बोधन से समझनी चाहिए, कुछ बात हमें उनके इंगित करने, कुछ उससे चेष्टा से, निमिष से। आप भी तो देखते हैं लोक व्यवहार में, क्या आप हर वक्त ऐसे ही बोलते हैं, कई बार इशारा भी तो कर देते हैं, कोई पूछता है कि रास्ता किधर जा रहा है, और दूर व्यक्ति हो, क्या मुंह से ही बोलते हो, कह देते हो इधर, उल्टा हाथ कर दोगे, सीधा हाथ कर दोगे, कर दिया कि नहीं कर दिया आपने, चेष्टा हो गई कि नहीं हो गई, या आपने इशारा कर दिया, इंगित कर दिया कि नहीं कर दिया, आंखों से भी कर देते हो, कुछ ना कुछ भौएं मटका के भी कर देते हो, इस प्रकार का हम कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। अरे भाई, किसी को मुंह और नाक चढ़ा दो, किसी की तरफ को बोलो मत, तो भी झगड़े हो जाते हैं। तो ये स्पष्ट बात है लोक में कि मुख से बोलना ही भाषा नहीं होता, वह भी तो भाषा ही है, वह भी तो बोलने का तरीका ही है। तो इसके लिए इसीलिए भाष्यकार ने कहा है कि ये जो आप अठपरक और अम्परक की बात कह रहे हैं, ये अठपरक और अम्परक की बात ऐसा नहीं है कि वार्तिककार ने ही बोला कि अम्परक आप लो, वार्तिककार के पहले ही पाणिनि जी ने, महाराज हमने क्या बताया अभी तक, पूर्व के सूत्र में ये बात आपको है संज्ञान में नहीं है, अच्छा, इसीलिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यदि होती तो नहीं करते। हमने शस छोटी पढ़ा, तो शस छोटी में क्या हुआ, वार्तिककार ने कहा कि अट प्रत्याहार तक लेकर आप जो है सकार को छकार बना दीजिए, झय परस्य शस्य छकार हो जाए, हाँ, सस्य जो है वो जस्य हो जाए, शस्य के स्थान पर झकार हो जाए, जस्य नहीं बोल सकते, जस्य षष्ठी हो गई, शस्य के स्थान पर झकार हो जाए। तो
सकार के स्थान पर झकार हो जाए, ये उन्होंने बोला था पाणिनि भगवान ने सूत्र में। लेकिन वार्तिककार ने आगे क्या कहा कि कोष्टक में कि आप केवल अट प्रत्याहार नहीं लो, अम प्रत्याहार ले लो, अर्थात आप 6 वर्ण और बढ़ा दो। 6 वर्ण कौन से? लं का ल और यमगणनम के 5। उससे क्या हुआ था, फिर उन्होंने उसका प्रयोग भी करके दिखाया था कि जो आप कह रहे हो उसका प्रयोग देख लीजिए। जैसे किसी ने बोला तद श्लोक, तो शकार के बाद ल आ गया, और यदि हम अट ही मान के चलते तो सूत्र नहीं लग सकता था। इसलिए वार्तिक के अनुसार यहां अम प्रत्याहार का ल आ गया, इसलिए हम इस शकार को भी छकार बना देते हैं। तो कई लोग ऐसी बात कहते हैं कि वार्तिककार ने नई बात कह दी, वो पाणिनि जी को नहीं पता थी। तो उसका उत्तर पाणिनि जी ने स्वयं सूत्र में दिया। पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया हुआ है, ये बाद में आप पढ़ेंगे तब आएगा आपके सामने, अभी लघु के बाहर है, ये लघु के बाहर आएगा, लघु में नहीं है, अन्य आगे जब सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें आएगा। ये सूत्र है गोत्र चरणा छलाघा अत्यकार तदवेतेषु। इसमें क्या है कि ये जब आप तोड़ो तो इसमें भी उन्होंने स्वयं जो है श के बाद ला था, अट प्रत्याहार का नहीं था, अम का था, उसके बाद भी पाणिनि जी ने उसको शकार को छकार बना दिया था। तो इसके प्रति ये कहते हैं कि सारी बात पाणिनि जी को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, उनके सूत्रों के इशारे से आप समझ लीजिए। उन्होंने इंगित कर दिया कि ये जो है शकार के बाद यदि अम प्रत्याहार का कोई वर्ण, ये तो अम का है ना लकार, अम का भी कोई वर्ण आ जाए उसको भी छकार कर दीजिए। हमने ये बात सूत्र में ही कह दी, पाणिनि जी ने ये बात सूत्र में ही कह दी, हमें मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? पाणिनि जी को क्या जरूरत है? वार्तिककार ने थोड़ा और स्पष्ट कर दिया वार्तिक लिख के। इसके लिए महाभाष्यकार जो हैं वो ये बात कहते हैं, इह इंगितेन चेष्टितेन निमिषेन निमिषतेन, इह इंगितेन चेष्टितेन निमिषतेन महता वा सूत्र प्रबंधेन आचार्याणाम अभिप्रायो गम्यते। इसका मतलब वही है जो आपको बताया कि मुंह से ही बोलने का कोई मतलब नहीं होता, सूत्र इत्यादि के प्रबंधन से आचार्य के अभिप्राय को समझ लेना चाहिए। यह इंगितेन चेष्टितेन निमिषतेन महता वा सूत्र प्रबंधेन आचार्याणाम अभिप्रायो गम्यते। महाभाष्य 6337 का है, ये महाभाष्य 6337 का है। लिख देता हूं मैं, क्योंकि जो देखते होंगे उनके लिए मदद रह जाएगी वीडियो। यह इह इंगितेन चेष्टितेन इह इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन। चलो इस बहाने महाभाष्य की भी एक पंक्ति का संस्कार तो पड़ ही आएगा, है कि नहीं? ये भी अच्छा है लिखने से, लिखने में क्या आलस्य करना है, इसका भी संस्कार पड़ेगा। निमिषितेन महाभाष्य पढ़ने वाले को तो महादेवता कहा जाता है पृथ्वी पर। वस्तुतः संस्कृत पढ़ने वालों को ही देव कोटि में रखा जाता है। निमिषतेन महता सूत्र प्रबंधेन आचार्याणाम प्रबंधेन आचार्य नाम अभिप्रायो गम्यते। ये सूत्र, ये तो हमने सूत्र लिखा है 5.1.134, ये इसको तोड़ के बताया यहाँ पर लाल पेन से, लाल मार्कर से कि ये ऐसा है। और इधर जो है ये महाभाष्य की है, तो महाभाष्य के 6.1.6.3.37 में आई है, 6.3.37 महाभाष्य।
यह इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन महता सूत्र प्रबंधेनाचार्याणाम अभिप्रायो गम्यते। इशारे से, चेष्टा से, इन सब से भी कुछ बातों को समझ लो। आचार्य के सूत्र इत्यादि में सब ये सब इशारे किए गए हैं, इनका अभिप्राय आप समझिए। ऐसा नहीं कि वो मुख से ही बोले। तो ये थोड़ी सी एक बात इसमें सूत्र के बारे में रह गई थी आप लोगों को बतानी, इसलिए हमने सोच के नोट करके रखा था कि आप लोग आएंगे तो ये बोधन भी आपको करा दें सूत्र से संबंधित। अब आपको ये बात याद रह जाएगी कि भाई 1 अगर सूत्र याद भी ना रहा तो बात तो याद रह जाएगी कि आचार्य पाणिनि जी ने भी अपने सूत्र में परक की बात कह दी है। फिर सूत्र भी कहीं ना कहीं से पूछ ही लोगे कि अरे महाराज हम सूत्र भूल गए, बताना जरा। तो ठीक है, 5:1 134 देख लो, ये आप इसमें स्पष्ट दिख रहा है उन्होंने परक बात कह दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने परक बात नहीं कही। तो आप इसमें देख सकते हो ये परक गोत्र चरण। ठीक है, तो ये हुए अभी तक के सूत्र। और इसमें आपको कुछ दिया था, किसी ने कुछ बनाया है क्या? कुछ दी थी एक्सरसाइज करने के लिए ऑनलाइन वालों ने, और इन्होंने जो फ़ोन पे हैं इन्होंने भी बना के भेज दी थी, बड़ी सुंदर। आप में से किसी ने की हो तो बता दो आप मुझे। नहीं की होगी तो बनवा देंगे, ऐसी बात नहीं है, आप घबराओ नहीं। यदि आपने कोशिश की और नहीं बनी तो हम बनवा देंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। भाई बैठे हम इसीलिए हैं ना, ऐसे थोड़ी ना है। ये दी थी एक घड़ी, अच्छा दूरादूते दी थी हमने। तो ये क्या लिखा है आपकी भाषा में? अच्छा 6 लिखा है। अच्छा नहीं, वो आपने ना दूसरी संधि मिक्स कर दी इसमें, लेकिन चलो लिखने का करने का कुछ प्रयास किया है, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आपने दूसरी ये मिक्स कर दी है। बता देते हैं, अभी बता देते हैं, बता देंगे अभी। 5-4 उदाहरण हाथ में से निकल जाते हैं ना महाराज, तो फिर क्या होता है कि अपना पक्का हो जाती है वो संधि। फिर अपने हाथ से वो कभी घबराहट नहीं होती से करते हुए, लगता है ऐसा हमने किया हुआ है पहले। देखो पहले नंबर पे क्या थी? दूराद। हाँ, दूराद धन धूते, के हूते। हमने क्या दिया? हूते दिया ना, हूते। दूराद हूते। अब आप ये देखो उसमें दूराद हूते में कि किससे पर क्या मिल रहा है। अभी सूत्र पढ़ा था हमने जिसमें है पर है कुछ मिल रहा हो और इधर कुछ मिल रहा हो, ऐसा पढ़ा था ना। कौन सा? तो उसमें क्या कहता है? झय प्रत्याहार से परे यदि हकार हो, है ना, उसमें हकार। देखो सूत्र से आइडिया हो जाता है। जैसे हकार है, हकार वाला सूत्र कौन सा था? बोले जयो हो अन्यत्र श्याम, हकार की बात हुई थी। ऐसे हमें थोड़ा मस्तिष्क घुमाना है, जयो हो अन्यत्र श्याम ऐसे। तो फिर हकार की जगह क्या हो जाएगा? यहां पर क्या कहा था उन्होंने हकार की जगह? हकार की जगह क्या कहा था उन्होंने? पूर्व सवर्ण। तो पूर्व सवर्ण में फिर हमने परीक्षा की थी, है कि नहीं? तो परीक्षा करके हमें समझ में आ गई थी वो बात, है कि नहीं? तो क्या कर दें फिर इसकी जगह? हकार की जगह दूराद, तो ये है। हकार की जगह क्या कर दें? धकार है क्या? और उकार की मात्रा है दूराद धूते। ये सूत्र था, पीछे सूत्र भी था ये। हाँ, तो ये संधि क्या बन गई? ये सूत्र भी है हमारा, सूत्र में आता है एक जगह, ये सूत्र में आया दूराद इस तरह। हाँ, और उदाहरण क्या दिया था हमने बनाने के लिए? अच्छा
अच था ना पहले, और धन हीन, तो इसमें भी वही कंडीशन बन गई। इसमें भी जो है हकार बाद में मिल गया और ये मिल गया। तो क्या हो जाएगा? अजहीन, हीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हीन मतलब झीन, झकार हो जाएगा। देखो ऐसे, अजहीन झकार, और वहां पे पहले अज होगा, अज से अच बना होगा। तो इसी तरह थी, और भी कोई छुटती हो तो मुझे बता देना, मैं बनवा दूंगा। यदि समझ नहीं आ रहा हो, जो ना समझ में आ रही हो वो बताओ मुझे। और क्या थी? यावत् शक्यम, यावत् शक्यम, यावत् धन शक्यम। इसमें तो शस छोटी लग रहा है सीधे सीधे, शाह के बाद आ है, अट का ही मिल गया। अम का मिलता तो भी हो जाता, लेकिन यहां तो अट का मिल रहा है, तो फिर क्या हो गया? यावत, पहले छा का, पहले क्या करो आप इसको, अगर आप चाहो तो उसको यावत के अनुसार कैसे करोगे? इसमें स्तोष नास्तु लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा लीजिए फिर। यावच हो गया उससे, स्तोष नास्तु से। अच्छा, यावच, फिर क्या हो गया? शकार का, शकार हो जाता है ना, बस इस छोटी से हो गया। ऐसे थोड़ा अभ्यास करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और कुछ बचता है? एक आध रूप और बच गया शायद, बोलो। तद है, और श्लिष्ट है। तो इसमें अम परक है, इसमें अम परक है ना। शा पे आ नहीं है, ये ला पे आ, ला, शा पे ई नहीं है, ये ला पे ई है ना। आगे वो मात्रा लगाने में भेद होया थोड़ा, ऐसा लिखते हैं शास्त्र में, वो टाइपिंग की वजह से ऐसा होता है। यदि इसको बिल्कुल शुद्ध हाथ से लिखेंगे तो ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सी चीजों में थोड़ा परिवर्तन हो गया कंप्यूटर के टाइपिंग की वजह से, इसलिए होता है ला के ऊपर है, शाह पे ना समझ लेना इसको, भले शाह के साथ लगा हुआ है तो उसमें भी वही संधि लग जाएगी। तो क्या बनाना चाहिए? थोड़ा कोशिश करो, भले गलत हो, बताओ क्या लगना चाहिए भाई। पहले तो यहाँ तवर्ग है, तवर्ग के बाद ये शकार चवर्ग है, तो शकार चवर्ग है तवर्ग के बाद, तो पहले तो आप स्तो लगा के देख लो, इसमें स्तो लगा लो। स्तो से क्या हो जाएगा? चा छा जा हो गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही रहने दो इसको। अब अगर चाहो आप खरीचे देख लो, लगता है क्या? देखना जरा, खरीचे की क्या कंडीशन थी? नहीं, खरीचे की हल नहीं होगा, खर वो हर वो नहीं कहेगा, वो झल कहेगा। जल से परे खर हो। ये जा खर में आ रहा है क्या? वो जल में आ रहा है क्या? जा आ रहा है जल में, और जल से परे क्या कहता है? वो खर हो। ये शकार खर में आ रहा है क्या? जल से परे खर मिल रहा है, जल से परे खर गिनने में क्या हो? चर आदेश हो। चर आदेश में कौन कौन से होते हैं? छठ, तो चट तप में फिर हमने क्या कहा था कि खरीचे सूत्र के लिए शॉर्टकट बताया था। क्या बताया था? उसी वर्ग का प्रथम कर देना, तो च कर दो। तो यहाँ से तो पहले स्तो लगा दिया हमने। ये तो पहले हमने जो लगाया, सबसे पहले इसमें तत्श्लिष्ट में ये तत्श्लिष्ट में पहले हमने कौन सा सूत्र लगाया? स्तोह, स्तोष्टुनास्तु, ठीक है, स्तोह वाला लग गया। अब इसके बाद यहाँ हम कौन सा लगा रहे हैं? खरीचा। इससे पुनरावृत्ति हो जाती है सूत्रों की। और अब हम कौन सा लगाने चले? शश छोटी। खरीचा लगने के बाद क्या बन गया? तच श्लिष्ट, ऐसे आ गया। और खरीचे के बाद फिर अगला सूत्र हम क्या लगा रहे हैं? शश छोटी। तो शश छोटी में क्या होगा? शश छोटी से क्या हो जाएगा? ये शकार जो है छकार में बदल जाएगा, तो तच श्लिष्ट ऐसे बन जाएगा ना।
3 सूत्र लगा दिए ना, स्तोह लगा दिया, खरीचा लगा दिया और शस छोटे लगा दिया। ठीक है ना, इसीलिए हमने दिया था ताकि आपकी पुनरावृत्ति हो जाए अभ्यास की। छुट्टी भी थी तो मैं थोड़ी कोशिश कर लेंगे, मस्तिष्क घुमा लेंगे। समय नहीं मिला होगा आप लोगों को या जो भी रहा होगा, तो थोड़ा मस्तिष्क घुमा लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बताओ कोई बच गया हो तो फिर आगे चलेंगे सूत्र फिर हम। हाँ, सकृत और क्या है, धन श्लिष्मा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। सकृत श्लिष्मा बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है, देखना कोशिश करके जो पढ़ाया उसी के अनुसार। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ये लिख लिया आपने, मिटा दें। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि यदि अब हम संधि नहीं बनाएंगे ना तो फिर मुश्किल पड़ेगा। अभी कोशिश कर लेंगे, पूछ लेंगे तो हम बता भी देंगे, बाद में फिर मुश्किल पड़ता है, इसलिए अभी कर लिया करो। ठीक है, अब आगे का सूत्र क्या आ रहा है। सस छोटी का तो सब बता दिया हमने। हाँ, ये विशेष चीज थी बताने की, बस सस छोटी। अच्छा, आगे सूत्र आ रहा है मोनुस्वारः। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, हर जगह खड़ा रहता है, कई जगह आप लोग देखते होंगे इसको। तो मोनुस्वारः, देखो एक बात बताता हूँ मणिदार, ये लिख दिया हमने मोनुस्वारः। अब ऐसा लगता होगा कि ये गलत लिखा है ना? है नहीं है गलत, क्यों नहीं है फिर महाराज? हाँ, ये जो आया है ना अवग्रह चिन्ह, आपको तो बताया था हमने, इनके लिए ही हमने कहा ये अवग्रह चिन्ह पाणिनि जी के बाद लगाना शुरू किया है। यदि हम ऐसे लिखे ना मोनुस्वारः, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 हजार वर्षों से जो पुस्तकें छप रही हैं, 2500 वर्षों से जो पुस्तकें छप रही हैं, समझो 2500 वर्ष से भी नहीं, 500 वर्ष से ही जो पुस्तकें छप रही हैं, वो लोगों को कहीं भ्रांति ना हो जाए, इसलिए वो बीच में अवग्रह चिन्ह आ के लिए दे देते हैं। नहीं तो पहले ऐसा ही होता था, ऐसा शास्त्र में आया है। तो अब जो पुस्तकें छपती हैं पिछले 500 साल से, वो अवग्रह चिन्ह को लेकर छपती हैं, है ना? अब लगता होगा भाई सही सा लिखा है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना, इसलिए हमें लगता है हमने यही हमने जो है। अच्छा, इसमें पद हम देख लेते हैं। पद तो स्पष्ट हमारी समझ में आ रहे हैं, आप बताओ महाराज, आप बिल्कुल बता दोगे। हाँ, महा एक पद है, अनुस्वार। तुक्का मारो, कौन सी विभक्ति होगी? एक सामान्य तुक्का, बिना पुस्तक में देखे। माँ होगी षष्ठी एक वचन। अव्यय कौन सा अव्यय बताया आपने? नहीं, महा षष्ठी एक वचन है। कैसे बनेगा उसका महा का षष्ठी एक वचन? ऐसा लिख दोगे जब, हलंत वाला लिखोगे जब। अच्छा, अनुस्वार है, क्या होगा? हाँ, क्या किस वजह से आपने पहचाना इसको? किस वजह से? एक तो बात होती है रटा हुआ, एक बात होती है कि थोड़ा सा दिमाग लगा, क्योंकि ये आदेश होने वाला है और आदेश प्रथमा में मिलता है, ऐसे थोड़ी सी युक्ति लगानी है। ठीक है, तो 2 पद है, महा षष्ठी एक वचन। आप फोन पे, आपको समझ में आया ना हमने कैसे बताया कि कैसे हमें दिमाग लगाना है कि अनुस्वार आदेश होने वाला है, तो और महा के स्थान पे होना है, माँ के स्थान पर, तो षष्ठी ऐसे समझ लें, तो सूत्र देख के थोड़ा आइडिया हमें होने लग जाए। अच्छा, इसमें जो है पदस्य का अधिकार आ रहा है पीछे से, पदस्य का अधिकार आ रहा है पीछे से। अष्टाध्याय खोले आप, वहां पर देखें 8-3-23 के आसपास कोई चीज आपको, 8-3-22-23 के आसपास कोई चीज आपको दिखाई देगी क्या? पदस्य ही अधिकृत है। देखो कोई किसी सूत्र में कहीं पद नाम की कोई चीज आ रही है क्या आपकी अष्टाध्यायी वाली पुस्तक में? 8-3-23 के आसपास, ऊपर 8-3-23 के ऊपर कोई सूत्र ऐसा आ रहा है जिसमें पद ऐसा सा मोटा मोटा सिखा रहा हूं, देखना। हाँ, और ऊपर देखो कहीं
पद पद कहाँ, पद की अनुवृत्ति किससे आ रही है? हलि सर्वे स्वाम की तो अनुवृत्ति आ रही है, हलि सर्वे स्वाम की कैसे पता चला आपको आ रही है? वो बहुत पीछे होगा, पद का अधिकार चल रहा है यहाँ पर, वो बहुत पीछे होगा, वो पद का अधिकार चल रहा है। और हलि सर्वेसाम कितने सूत्र पहले है? हलि सर्वेसाम भी बता दो मुझे। नहीं, हलि सर्वेसाम की सूत्र संख्या 8 3 22 है, 22 है, ठीक ठीक है। वो पदस्य का अधिकार चल रहा है, पद का बहुत पीछे से चल रहा है। तो हलि सर्वेसाम से किस पद की अनुवृत्ति आई? हलि की। हलि ऐसे लिख देते हैं, हलि पद आ गया हलि सर्वेसाम से। ये दरअसल याद रखने की ही बात है, जैसे हम ये थोड़ा बताते हैं ना, इससे आप लोगों को याद रह जाए, नहीं तो ये सही मायनों में वैसे पकड़ नहीं आती बात। वो थोड़ा सा जब व्याकरण की, हमारी व्याकरण पे आंखें जम जाती हैं तब पकड़ में आती है। ये तो हम जानबूझ के थोड़ा इसको इसलिए छेड़ते हैं कि आपको ये आइडिया रहे कि अनुवृत्ति आ रही है, ये पद नए दिख रहे हैं, इस तरह से ये हो रहा है, तो ये वो वाली बात है। बाकी धीरे धीरे आंखें जमने लगेगी आपकी। अभी लघु पढ़ रहे हो, लघु में ही आगे बढ़ते चलोगे जितना, अभी तो संधि में ही हो, संधि में ही आप इतनी बातें समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी गति बढ़िया है, इसमें कुछ वो नहीं है। अच्छा, तो अब इसमें हम इसकी हिंदी कर लेते हैं सूत्र की। सूत्र कह रहा है मान्तस्य, मा हो जिसमें मकार हो जिसके अंत में, मान्तस्य मतलब मकार हो जिसके अंत में, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मान्तस्य पदस्य यानी पदांत मकार हो, मकार कैसा हो? पदांत हो, या मकारांत पद हो, एक ही बात हो गई ना एक तरह से ये। तो ऐसी स्थिति में क्या हो? हल पर में हो, हली। हली उसी तरह है, हली क्या है? सप्तमी है, जैसे अच्छी बोलते आए हैं पहले से, ऐसे हली है। तो हल पर में हो, तो हल पर हो तो मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार हो। हल पर में हो तो बहुत सामान्य और सरल सूत्र है और हर जगह खड़ा मिलता है। हल पर में हो तो मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार हो। उदाहरण क्या दिया है? हरिम वंदे, हरिम धन वंदे। हरिम एक पद है, ठीक है, तो पदांत में क्या मिल गया इसको? मकार, और उसके पर में इसको क्या मिल गया? हल। हल वर्ण क्या है? वकार, ठीक है। तो सूत्र क्या कह रहा है? ऐसी स्थिति में अनुस्वार हो जाए। किसको हो जाए? माँ को हो जाए, क्योंकि षष्ठी है और षष्ठी के अनुसार माँ को, षष्ठी माँ के स्थान पर षष्ठी कहती है, तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? हरिम वंदे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पर में अच मिल जाए तब नहीं होगा, ये मतलब निकला ना इसका, ये मतलब भी तो निकला इसका। दूसरा मतलब ये भी तो निकला, पर में अगर अच हो तो नहीं होगा। अच्छा, अब एक आध उदाहरण बहुत सारे आप देखते होंगे कि मातरम वंदे, पुस्तकम पठती इत्यादि, कुछ भी, जैसे कुछ उदाहरण अगर इसके लिए, पुस्तकम ले लो, ऐसे है, पुस्तकम धन पठती, ऐसा कोई आप लोगों को वो दिखाई दे सकता है ना वाक्य, किसी वाक्य में, तो ये पदांत मकार है, और ये पर में क्या है? हल है। तो पर में हल होने से पदांत मकार के क्या हो जाएगा? मकार कोई जगह पे अनुस्वार। उस अच्छा, तकार हम छूट गया इसमें, तो ये अनुस्वार का के ऊपर चला जाएगा और ये पठती, ऐसे, ठीक है। अब जैसे गुरुम नमति, शत्रुम जयति, जो भी होगा हल उसके पर में सीधे सीधे उसको आपको क्या कर देना है?
स्वार कर देना है। तो जरा इसको बताना इसमें क्या होगा। गृहम गृहम आगच्छति, गृहम आगच्छति, इसमें क्या परिवर्तन होना है। और दूसरा बता रहा हूं, यम ऋषिम, फोन पे सुनाई पड़ रहा है ना आपको। गृहम आगच्छति, यम ऋषिम और तम लृकारम, तम लृकारम। जरा इसमें सूत्र लगा दो मोनुस्वार। तीनों भी नहीं लगेगा। तीनों में नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि पर में अच होने के कारण। पर में अच होने के कारण, क्योंकि अच में 9 वर्ण आते हैं, तो री भी और री भी अच में ही आता है। कई बार री और री बहुत दिनों से प्रयोग नहीं हो रहे होते हैं ना, बेचारे प्रयोग हो नहीं रहे बहुत दिनों से, आदमी के दिमाग से निकल जाते, बोले री कहाँ का है ये, क्योंकि बहुत समय से प्रयोग में तो आया नहीं है। क्योंकि आ ई ऊ तो स्पष्ट से दिख रहे हैं बहुत जगह, तो इस वजह से मैंने री का एक उदाहरण जानबूझ के उठाया। तो ये इसमें कौन कौन सी बातें थी। एक तो पद मिलना चाहिए था, और अंत में मकार मिलना चाहिए था, और पर में हल मिलना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 2-3 सूत्र आएंगे थोड़े थोड़े परिवर्तन होके अभी, तो उसमें ये पता होना चाहिए कौन सा पद मांग रहा है, कौन सा पद नहीं मांग रहा है। ठीक है, ये इस तरह से होगा, इसीलिए थोड़ा इस पर जोर दिया। ये मोनुस्वार। हाँ, अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। नश्च पदान्तस्य झली, ये नश्च पदान्तस्य झली सूत्र भी थोड़े परिवर्तन सा कर देगा। तो ये है 8-3-24। अच्छा, लगातार ही है, अष्टाध्यायी में भी ये लगातार ही है। नश्च पदान्तस्य झली, नश्च पदान्तस्य, नश्च पदान्तस्य झली। तो ये आप देख ही रहे हैं इसमें, चलो अब बताएंगे ही आप। 8-3-24 है ये। अब आप ये बता दो मुझे फटाफट इसके पद तोड़ के, आसान है पद तोड़ना इसीलिए तोड़वा रहे हैं। फटाफट तोड़ दो बस, आप तोड़ दो, फोन पे हो आप तोड़ो, चलो फटाफट, सूत्र हो जाएगा। फटाफट टूट जाएंगे तो, नहीं तो ये बच जाएगा सूत्र। नहा हो गया, ये हो गया नहा। ठीक है, नहा एक पद हो गया, फिर चा एक पद हो गया। ठीक है, चा एक पद हो गया, फिर अपदान्तस्य एक पद हो गया। ठीक है, न पदान्तस्य इति अपदान्तस्य। कौन सा समास है ये। न पदान्तस्य इति अपदान्तस्य कौन सा समास है, फोन पे आप बताइए, इसको कौन सा समास कहते हैं। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है सूत्र, नस्य मस्य चा अपदान्तस्य झल्य अनुस्वार। देखो, एक तो इसमें ये परिवर्तन आ गया कि ये अपदांत में भी काम कर जाएगा। पद की पहले जो पद की कंडीशन थी वो उसकी बंद हो गई। नस्य मस्य, हाँ, नस्य मस्य यानी नकार हो या मकार हो, यानी नकार के स्थान पे भी और मकार के स्थान पर भी। दूसरा परिवर्तन इसमें ये आ गया, वो खाली मकार के स्थान पे काम करता था, ये नकार के स्थान पर भी काम करेगा। क्या कह रहे हैं कि नस्य मस्य नकार के स्थान पर या मकार के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, अपदांत में भी। ये तो इसने तो बहुत छूट कर दी, अपदांत भी कह दिया, नकार को भी जोड़ दिया। क्या हो जाए, झली अनुस्वारस्य कहते हैं, नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है। झली मतलब झल परे रहते, तो कंडीशन थोड़ी बदल गई। वहां क्या था, हल। देखो इसने क्या किया, थोड़ी सी छूट इधर कर दी तो दूसरी तो थोड़ा बंधन कर दिया। अब समझो, ऐसे सूत्रों के साथ थोड़ा आनंद लिया करो भाई, इनका चिंतन करके आनंद लिया करो ना। देखो इधर छूट कर दी इसने, क्या छूट कर दी, नकार की छूट कर दी, और पदांत की भी छूट कर दी, अपदांत में कह दिया। लेकिन उधर क्या है, बंधन कर दिया। बंधन कहां से शुरू कर दिया, बंधन इसने कर दिया, समझ लो कितने वर्ण रोक दिए इसने, कितने वर्ण रोक दिए, फटाफट सोचो। पूर्व वाले से कितने वर्ण इसने जो है रोक दिए, पूर्व वाले में कितने वर्ण ज्यादा थे, इसमें कितने वर्ण कम है, तो सोच के बताओ फटाफट। 10। कितने, 10। आप बताओ कितने, इन्होंने 10 बताए। हाँ, इसमें झली है ना, झल। ये कह रहा है झल परे रहते, वो कहता था हल परे रहते, तो कितने कम कर दिए इसने,
इधर इसने डांडी मार दी ना दूसरी तरफ, एक तरफ छूट की दूसरी तरफ डांडी मार दी। वर्ग के पंचम वर्ण छोड़ दिया। हाँ 5 वो छोड़ दिए, 4 हयावर छोड़ दिए, 1 लड़का छोड़ दिया अल्लाह, तो 10 सही बता दिया ना उन्होंने। चल रहा है, दिख रहा है आते हुए। अच्छा, वो वीडियो भी बाद में फिर वो करते हैं ना, तो वो लोग फिर उनको परेशानी होती है। वो कह रहे हैं जब से वीडियो मिल रहा है गुरुजी बहुत आनंद आ रहा है, हम बार बार देख लेते हैं उसको। यूट्यूब पर भी मिल रहा है ना अब, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, भेजा भी था शायद, आप भेजा था मैंने शायद लिंक, एक भेजा ना, तो उधर ही सब है। तो ये नस्य मत्स्य दोनों केस में काम कर रहा है, और पदांत नहीं हो उस केस में भी काम कर रहा है, लेकिन उधर जो है हल की जगह झल कर दिया। उदाहरण क्या ले लिया उन्होंने, यशांसी आकृष्य थे। इसमें उदाहरण उठा लो, उसमें यशान, थोड़ी जगह बना लेता हूं बोर्ड पर, यशान, यशान, यशान ऐसे, और आगे क्या है, यशान धन सी, तो सी का सकार, ये नकार मिल गया, अपदांत नकार मिल गया, ये अपदांत नस्य मिल गया, नस्य नकार मिल गया। और सी, सी का जो सकार है ये क्या है, झल, झल मिल गया। झल में आता है कि नहीं आता? तो क्या कर दें इसके स्थान पर, काम तो वही करना है, अनुस्वार का ही। तो यशा ऊपर लगा दो अनुस्वार, यशान सी, रूप बन गया। दूसरा उदाहरण क्या लिया उन्होंने, आक्रम से, उसमें भी आक्रम ले लिया, उसमें ये मकार का उदाहरण ले लिया दूसरा, आक्रम। अब देखो ये थोड़ा इसमें पदों की नॉलेज होनी चाहिए। अब पता हमने आपको दे दिया आक्रम से, उसको आपको नकार में तोड़ दिया, मकार की जगह, और मकार वाले को नकार में तोड़ दिया। इसमें संधि नहीं, थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी बुद्धि अलग से काम आती है, क्योंकि यशांसी और आक्रम से दिख तो दोनों में अनुस्वार रहा है, और आप उसको नकार में तोड़ दोगे, नहीं फिर मकार में। ये थोड़ी सी नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए, थोड़ा इधर उधर शास्त्र पढ़े हुए होते हैं तो टूट जाता है। तो दूसरे वाला पद क्या है हमारा, आक्रम, और प्लस में क्या है, प्लस में है हमारा आक्रम धन सयते। तो इधर भी ये सकार मिल गया, ये झल है, ये मिल गया हमें झल, झल का वर्ण मिल गया, और मकार जो है हमारा जो है अपदांत मकार मिल गया, अपदांत मकार मिल गया। बस कुछ नहीं करना, सीधे सीधे सारी शर्तें मिल गई है, तो कुछ करना अधिक हमें है नहीं, सीधे सीधे हमें पता है किसकी जगह पे हमें अनुस्वार बैठा देना है। तो आक्रन, आक्रन स्यते, 2 रूप ही दिए हैं इसमें शायद, आक्रन स्यते। अच्छा, तो इसमें क्या कहा है इन्होंने कि यशान, यशांसी ये आया ना, एक तो यशांसी मतलब जिसका बहुत यश हो, बहुत यश के लिए यशांसी शब्द प्रयोग होता है, बहुत यश। और आक्रन से मतलब ऐसा कहो कि भाई ऊपर जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, उसके लिए आक्रन से प्रयोग में होता है। फिर इन्होंने ये कहा, बोलिए बोलिए, ये सी का क्या मतलब है, यशांसी धन सी, ये तो इसमें सूत्र लगता है, तो सूत्र के हिसाब से फिर एक सूत्र है जशसोसी, सूत्र लगता है वहाँ, यशस, यशस प्रातिपदिक है, यशस प्रातिपदिक से फिर यशाज बना, और सी सी इति झल पर में है, सी शांत, सी पर में मिला, सो जस समोठ यशान, सो सी यशान, स्थान। अच्छा, ये तो इसमें सूत्र लगा है, ये तो इसमें जसोशी इति सी सर्वनाम स्थानम सूत्र लगा है, फिर सर्वनाम स्थान से फिर नपुंसकस्य जलस्य सूत्र लगा है। तो ऐसे तो ये तो एक प्रत्यय ही है। अच्छा, प्रत्यय है जी, तो हाँ ये प्रत्यय है, ये ऐसे आप इसको वो नहीं समझे, क्रियापद ना समझे, ठीक है। यहीं तो भूल हो रही होगी ना समझने में, यहीं भूल हो रही होगी, तो हम फिर चले गए सूत्रों के दिमाग लगाने, तो क्रियापद ना जानने इसको। अच्छा, तो फिर आगे क्या है कि ये कह रहे हैं कि झली किम, मतलब वही उनकी जो प्रक्रिया है कि भाई झल क्यों ले लिया, ऐसा बार बार बोलते ही हैं, ये पद क्यों ले लिया, पदांत क्यों ले लिया, तो उसमें झली किम ले लिया। तो वो कहने लगे कि देखो एक रूप है,
अगर हम उसमें झल नहीं कहते तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, झल पड़े नहीं बोलते तो गड़बड़ हो जाती। तो क्या गड़बड़ हो जाती, ये देखिए आप, एक रूप है गम, मानो गम है, गम मां हलंत है, गम, गम के बाद में यदि आपको यसे कुछ मिल जाए या से यसे मिल जाए तो आप इसको यदि हम झली ना कहें तो कैसे बना दोगे? यदि हम इसको झल ना कहते तो इसमें क्या करते आप, इसको सीधे सीधे मकार को अनुस्वार बना देते कि नहीं बना देते, क्योंकि झल की तो कंडीशन ही नहीं है। और क्या रूप क्या बनाते आप, ये गम ये से ऐसे बनाते ना, बनाते आप, यदि हम झल नहीं बोलते, लेकिन ये गलत रूप है, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये सूत्र लगेगा नहीं, क्योंकि यसे में जो यकार है वो झल नहीं है, यसे में जो यकार है वो झल नहीं है, तो वो रूप फिर ऐसे ही रह जाएगा गम्य से। तो इसलिए कहा उन्होंने कि ऐसे कई रूप होते हैं लोक में, कि जो लोक में या वेद में जिनमें ये देखने में प्राय आता है कि इस तरह से नहीं मिलता, झल पर में नहीं मिलता, और अगर वहाँ झल पर में नहीं मिलता तो फिर वो उसी तरह से रूप रह जाएगा। तो इसलिए झल कहना भी यहाँ पर जरूरी है। सूत्र ले आ जाइए या कैसे करें? स्वामी जी, हाँ बोलिए। हरिओम। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कि ये नच्चा पदांत से झली के अनुसार तो इसमें अनुस्वार नहीं होगा जी, बोलिए। पद नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक है। यदि पद होगा फिर पद वाली दृष्टि हमें लगानी पड़ेगी ना, जी जी ठीक। उस दृष्टि से हम पद इत्यादि की दृष्टि लगा के देख लेंगे। वही है, दृष्टि वही है, सूत्र वही है, उसके हिसाब से ही हमें चलना है। अगला सूत्र भी ले लेते हैं, थोड़ा कोई खास नहीं है। तो अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। जब तक हम इसको लिखें आप इसके पद तोड़ दो धड़ाधड़, बिल्कुल फटाफट, अब तो आप पक्के हो गए हो। अनुस्वारस्य यही, कोशिश तो करनी चाहिए, नहीं टूटेगा तो क्या हुआ, कोई बिगड़ थोड़ी जाएगा हमारा। पर सवर्णः, अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, 8 4 58। बताइए फटाफट कौन कौन से पद हैं इसमें। पहला पद बताइए कौन सा है, कौन सा है? अनुस्वारस्य। दूसरा पद सप्तमी एक वचन, क्या है? यही। अची की तरह ऐसे देख लिया करो अब तो, अची देखा, अभी हली देखा, झली देखा, कितने देख चुके हैं अब तो हम, अब तो थोड़ा आइडिया सा होना लग से। 2 पद हो गए, पर सवर्ण है पहले भी देख के आए हुए हैं, प्रथमा है। 3 पद हो गए इसमें, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है, षष्ठी सप्तमी और प्रथमा, 3 पद हैं इसमें। कह रहा है सूत्र यही मतलब यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार परे होने पर अनुस्वार को पर सवर्ण हो। अभी तक हम अनुस्वार बनाते जा रहे थे, अभी अनुस्वार से भी आगे बढ़ गया। कह रहा है कि आपने मोनुस्वार और नश्य पदांतस्य जली में मकार नकार को अनुस्वार बना के आ गए हो आप। अब आप एक काम करो, अनुस्वार को भी पर सवर्ण कर दो। किस केस में करो? बोले यदि यह प्रय हो तो यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, फटाफट बताओ कितने आ गए, दिमाग घुमाओ एकदम। कहां से शुरू हुए? हयावरट के यकार से। तो कितने हैं हयावरट में वो, और फिर कपाय के कितने हो गए टोटल? पहले इनको गिन लो, फिर उधर आगे 5 के 5 वर्ग गिन लेना। इधर वाले कितने रह गए? 3 है कि नहीं? या वा रा और ला एक 4, 4 हो गए, 4 तो ये हो गए, और आगे कितने हो गए? 25 हो गए। अच्छा कैसे हो गए 25? 4 इधर हैं और 20 उधर हैं, 24 तो हो गए। हाँ उधर 21 हो गए क्या? उधर 20 है। हाँ अनुनासिक तक है ना स्वामी, अनुनासिक प्रत्येक वर्ग के 5-5, पांचों वर्गों के 5-5, पांचों वर्गों के 5-5, पांचों वर्गों के 5-5, 25, और फिर ये इधर कितने हो गए? 4। 4, तो फिर ज्यादा हो गए ना टोटल तो।
अच्छे सब 4 29। 29 हो गए, ठीक है। तो यह आपकी खोपड़ी में घूम गया है, गिनती करने के माध्यम से यह खोपड़ी में घूम गया है, ताकि यह आइडिया हो गया कि कौन कौन सा वर्ण कहां बैठा है। तो यह परे होने पर अनुस्वार को क्या हो जाए, इसमें वृत्ति नहीं दी थी, स्पष्टम लिख दिया, क्योंकि स्पष्ट है सूत्र में अनुस्वार के स्थान पर होना है, यह के परे होना है, पर स्वर्ण होनी है। देखो यही तरीका था हमारा पुराना, सिर्फ जो है हमें सूत्र देखना है, थोड़ा आइडिया ले लेना है, इसलिए स्पष्टम लिखा। अनुस्वार से दिख रहा है षष्ठी, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर होना है, स्पष्टम लिखा है ना, वृत्ति नहीं लिखी। और यह ऐसी तो लगाया हमने अंदाजा, यह जो है यह क्या है, पर में है, तो यह प्रत्याहार का वर्ण पर में होना चाहिए, और पर स्वर्ण जो है प्रथमा है, अर्थात पर स्वर्ण आदेश होगा। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, उदाहरण क्या दे दिया इन्होंने, शांतः, शांतः एक उदाहरण दे दिया, कुछ इस प्रकार है, शाम, आजा शाम होने आई वाला शाम, ऐसे गाना है ना पिक्चर का, आजा शाम होने आई, ऐसा हमने सुना हुआ है ना, इसलिए हमें याद आ गया। तो शाम धन त, शाम धन त, शाम धन ता में क्या है, इसका जो मकार है, पहले तो इस मकार को आप कुछ बना दो, क्या बना सकते हो भाई? क्या नहीं करेगा, क्या मनुस्वार जाओ। एक और आपको बात बताता हूं काम की, यदि कहीं ऐसा वर्ण आ जाए जो जल के अंदर दिख रहा हो, हाँ, और आपको ये ना पता चले कि वर्ण ये हमारा पद है कि नहीं है, तो नश्च पदांत से जली लगा के चिंता खत्म करो अपनी। ये देख लो बस बाद वाला किस में आ रहा है, बाद वाला जल में आ रहा है कि हल में आ रहा है, यानी जल में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल में ता तो आ रहा है, तो नश्च पदांत से जली लगा के चिंता खत्म करो, और मकार को अनुस्वार बना डालो। क्या कर दो, ये ऐसे, ये और ये ता ऐसे। अभी तक गाड़ी हमारी यहां तक पहुंची, किससे? नश्चा से पहुंचा दी हमने। चलो ठीक है, अब यहां अनुस्वार को क्या बनाना है, या के परे रहते तकार या में आता है कि नहीं आता? आता है ना, अभी देखा था। तो अनुस्वार का क्या बना दे, पर सवर्ण। पर सवर्ण क्या है, तकार। तकार किस तकार में क्या देखो, तकार में ये देखो, तकार का अंतिम वर्ण क्या है, इसके जैसा सा बैठाना है। इसकी शॉर्टकट ये है, उसका जो अनुनासिक वर्ण हो उसको बैठा देना। अंत में अनुनासिक हर एक का आता है, कवर्ग का होता तो का ना हो जाता, चवर्ग का होता तो च ना हो जाता, टवर्ग का होता तो टठा ना हो जाता, और ये पवर्ग का होता तो माँ हो जाता, पफा। अनुनासिक वाले जो 5 हैं उनमें से एक बैठा देना। तो तवर्ग में अनुनासिक वाला कौन सा है, नकार। तो क्या बन गया, शांत। शॉर्टकट हो गया तैयार कि नहीं हो गया? बस अब कल को इसके उदाहरण उठाएंगे हम, और इसलिए तैयार करके आओ ये सूत्र, इसके उदाहरण पूछेंगे हम। इन 3 सूत्र आज हुए हैं। कौन कौन से सूत्र हुए हैं? मोनुस्वारः, नश्च पदान्तस्य झली, अनुस्वारस्य, यही पर सवर्ण। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तैयार करके आए, पक्का पूछा जाएगा। थोड़ी सी 5-10 मिनट पहले घिसाई होगी पूर्व के सूत्रों की, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सूत्र कच्चे रह जाएंगे, व्याकरण है ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हरिओम।